अध्याय 1975 बहुत कमजोर। अगर उसका उल्लंघन किया गया क्योंकि वह बाई रुआंकिंग की तरह मजबूत नहीं था, तो उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हालांकि यह स्पष्ट था कि बाई रुआंकिंग उनके लिए बिल्कुल भी मैच नहीं थी। यदि हाँ, तो वह यहाँ पर खुद को उल्लंघन करने की अनुमति कैसे दे सकता है? दुर्भाग्य से उसके लिए, उसके कार्यों ने अनजाने में उसकी पहचान आई एम लो प्रोफाइल के रूप में उजागर कर दी थी। अगर वह इससे ठीक से निपटने में विफल रहे, तो यह बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। मेरे लिए अब केवल दो विकल्प हैं। मैं उसे मारने और उसकी लाश को ठिकाने लगाने का विकल्प चुन सकता था। नहीं, यह काम नहीं करेगा। मुख्य शिष्यों के पुस्तकालय में उनका प्रवेश लॉक किया जाएगा, और किसी ने हमें एक साथ मौन कक्ष में प्रवेश करते देखा होगा। अगर वह अचानक गायब हो जाती है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि कोई मुझे इस मामले को ट्रैक कर सकता है। अन्यथा, मैं उसे इस रहस्य को कभी प्रकट न करने का संकल्प लेने के लिए भी मजबूर कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं इस पर तभी भरोसा कर सकता हूँ। झांग शुआन ने बाई रुवानिकिंग के बेहोश शरीर को एक पल के लिए देखा और फिर एक बार फिर गहरी सांस ली। ऐसा महसूस हो रहा था कि पिछले एक दिन में उसके मुंह से कई बार आहें निकल रही थीं। अपनी उंगली की एक झिलमिलाहट के साथ, उसने बाई रुवानिकिंग के शरीर में हेवंस पाथ जेनकी की एक उछाल को गोली मार दी, और बाद की पलकें तुरंत थोड़ी फड़फड़ाने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं, और उसने थोड़ा भ्रमित नजर से अपने परिवेश का तेजी से आकलन किया। वरिष्ठ बाय, मुझे अपने हाथों को खून से रंगना पसंद नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कसम खाऊंगा कि तुम कभी नहीं। जैसे ही झांग शुआन स्वर के पथ जेनकी को नियंत्रित करने जा रहा था, उसने बाई रुवानिकी के शरीर में उसे अपने शब्दों पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया था। युवती अचानक एक अति उत्साहित नजर के साथ उसकी ओर मुड़ी और झुकी। सीनियर झांग, नहीं, यह होना चाहिए इसके बजाय वरिष्ठ चाचा झांग। क्या आप मुझे तलवारबाजी सिखा सकते हैं? जब तक आप मुझे अपनी तलवारबाजी प्रदान करते हैं, मैं वह करूंगा जो आप मुझसे चाहते हैं। वरिष्ठ चाचा, एक बार फिर झांग हुआन ने खुद को बाई रुवानिकी के कार्यों से पूरी तरह से स्तब्ध पाया। क्या आप मौसम हैं? जिस तरह से आप अपना चेहरा बदलते हैं वह बहुत तेज है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि तुमने मुझे मारने की इतनी ठान ली थी, लेकिन तुम्हारे रवैये ने अचानक 180 डिग्री का मोड़ ले लिया। सच में, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? इसके अलावा, आपको यह विचार कहाँ से आया कि आपको मुझे सीनियर अंकल कहना चाहिए? लेकिन कहा जा रहा है कि झांग शुआन का मकसद दूसरे पक्ष को अपने रहस्य का खुलासा करने से रोकना था। जब तक वह अपना मुंह बंद रखने को तैयार थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने उसे कैसे संबोधित किया। उन्होंने पूछने से पहले एक पल के लिए बाई रुआंकिंग का आकलन किया, क्या तुम सच में मेरी तलवारबाजी सीखना चाहते हो? बाई रुआंकिंग ने जोर से सिर हिलाया। उस पल में जब उसे बाहर कर दिया गया था, वह पूरी तरह से निश्चित थी कि उससे पहले का युवक वास्तव में आईएम लो प्रोफाइल था। केवल वही आदमी अपनी भारी बर्फ की तलवारबाजी को इतनी आसानी से पार कर सकता है, भले ही उनके खेती के क्षेत्र में अंतर हो। इस युवक की तलवारबाजी दादाजी फैंग से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अगर वह उससे सीख सकती है, तो आकाश तलवारबाजी में उसकी महारत की सीमा होगी। उसे अब मुख्य शिष्यों में से उन राक्षसों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, और वह उनसे आगे निकलने में भी सक्षम हो सकती है। वह इतने कीमती अवसर को अपनी उंगलियों से फिसलने का मौका नहीं दे सकती थी। यह मेरे लिए पूरी तरह से असंभव नहीं है कि मैं आपको अपनी तलवारबाजी प्रदान करूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। झांग शुआन की आई ऑफ इनसाइट के माध्यम से, वह बता सकता था कि बाई रुआंकिंग यह अनुरोध अत्यंत ईमानदारी के साथ कर रही थी, यह जानते हुए कि इसे सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने का एक तरीका है। उन्होंने यह कहने से पहले राहत की सांस ली। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो बाहर खड़ा होना पसंद नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि अन्य लोग मेरी अन्य पहचान और क्षमताओं के बारे में जानें। यदि आप इसे गुप्त रखने में सक्षम हैं, तो मैं वादा करता हूं कि मैं थोड़े समय के भीतर आपकी तलवारबाजी को तेजी से बढ़ने दूंगा। यहाँ तक मुख्य शिष्य के नंबर 1 तलवार चलाने वाले के रूप में स्थिति भी आपकी पहुंच के भीतर होगी। वरिष्ठ चाचा, आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मेरे होंठ सील कर दिए गए हैं। यह महसूस करते हुए कि युवक ने उसके इरादों को पहले ही देख लिया था, बाई रुआंकी का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपनी पीठ को सीधा किया, अपनी हथेली को ऊपर रखा, और गंभीर रूप से कसम खाए, मैं बाई रुवानिकिंग, देवताओं की कसम खाती हूँ कि मैं वरिष्ठ चाचा झांग हुआन के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी प्रकट नहीं करूंगी। यदि मैं इस व्रत का उल्लंघन करता, तो मेरे हृदय में हजारों बाण चुभते। इसके साथ ही झांग हुआन का दिल आखिरकार बस गया।
यहाँ अपने छोटे से समय में उन्हें पता चला कि ईश्वर शब्द का अजूर के लोगों के लिए एक विशेष महत्व था। स्वर्गीय प्रतिशोध के डर से कोई भी देवताओं की मन्नत के विरुद्ध जाने का साहस नहीं करेगा। बेशक उसने अभी तक वही सुना और देखा था। जहां तक में मामला था या सिर्फ एक अंधविश्वास था, इसके लिए अभी और जांच की आवश्यकता है। क्षैतिज स्लैश जो आपने पहले प्रदर्शित किया है और लियू लुजी और वांग जियांडोन को व्याख्यान दिया है वह गलत है। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अंततः अपने सीने में कुंठा पैदा करने का रास्ता ढूंढने के बाद झांग शुवान तुरंत उत्साह से अपनी तलवारबाजी की जड़ से गुजरा। स्पष्टीकरण सुनकर बाई रुआंकी का शरीर जोश से कांप उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि तलवारबाजी का इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यह जितना सरल प्रतीत हो सकता है, वह जिस कौशल को आगे बढ़ा सकता था वह असीम था। ठीक है, मैंने जो कहा है उसे धीरे धीरे समझने के लिए मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगा। मैं किताबों के माध्यम से ब्राउज करने के लिए वापस जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। यह देखते हुए कि बाई रुआंकी गहरे विचारों में पड़ गई थी, वह समय समय पर अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चालों के सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए उठती थी। झांग शुवान ने मुंह कक्ष के दरवाजे खोले और बाहर चली गई। पहले की तरह ही वह किताबों को स्वर्ग के पथ के पुस्तकालय में इकट्ठा करने के लिए गलियारों से चलते रहे। 2 घंटे बाद आखिरकार उन्होंने सारी किताबें इकट्ठा कर ली। संकलित करें, झांग हुआन ने चाहा। छद्म क्षेत्र से संबंधित सभी पुस्तकें तुरंत एक नई पुस्तक बनाने के लिए एकत्रित हुई। झांग जुवान ने उत्सुकता से नई संकलित पुस्तक को देखने के लिए पलट दिया और एक क्षण बाद उसके चेहरे पर राहत स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था, वैसे ही मुख्य शिष्यों के पुस्तकालय में किताबें एक पूर्ण छद्म क्षेत्र स्वर्ग के पथ दिव्य कला को संकलित करने के लिए पर्याप्त थीं। जब तक उसके पास पर्याप्त अमर गोलियां थीं, उसे तेजी से सफलता हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। मुख्य शिष्यों के पुस्तकालय में भी कुछ सच्चे अमर क्षेत्र साधना तकनीक मैनुअल थे, लेकिन उनकी कमी के कारण वह अब तक सिद्ध मैनुअल को संकलित करने के लिए केवल आधा ही था। मुझे अब वापस अपना रास्ता बनाना चाहिए था, झांग जुवान ने सोचा जब उसने समय पर एक नजर डाली। उसे पुस्तकालय में आए लगभग 6 घंटे हो चुके थे। आलस्य से अपनी पीठ थपथपाते हुए वह वापस मौन कक्ष में चला गया और अंदर चला गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, तलवारची का एक झोंका उसके ठीक पीछे से उड़ गया। उसके स्लैश की गति धीमी प्रतीत हुई, लेकिन आंदोलन के प्रक्षेपवक ने एक अवरोध का निर्माण किया, जिसने उसके आगे के स्थान को सील कर दिया, जिससे दूसरों को खाड़ी में रखा गया। उसी समय उसने तलवार की ची को छोड़ दिया, जिसने एक सर्प की शक्ति को अपने रास्ते में सब कुछ अलग कर दिया। बहुत बुरा नहीं, झांग जुवान ने स्वीकृति में सिर हिलाया। बाई रुआंकी ने अभी तक केवल 2 घंटे ही इस तकनीक का अभ्यास किया था, लेकिन उनका रूप और अवधारणा पहले से ही 60% थी। कहा जा रहा है, यह अभी भी उससे मेल खाने से बहुत दूर था। वरिष्ठ चाचा। झांग जुवान के आगमन को देखते हुए बाई रुआंकी ने जल्दी से अपना अभ्यास बंद कर दिया और उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ी। जितना अधिक वह उस तलवारबाजी का अभ्यास करती थी, उतनी ही अधिक वह उसकी शक्ति से चकित होती थी। इस समय वह अपने सामने युवक के लिए सम्मान के अलावा और कुछ नहीं भर रही थी। दूसरी पार्टी से शादी करने के उसके शुरुआती विचार उसके दिमाग से पहले ही गायब हो चुके थे। वह जानती थी कि वह इस तरह के एक उत्कृष्ट व्यक्ति को अपने जीवन साथी के रूप में लेने के योग्य नहीं है। मैंने पहले ही किताबों को देखना समाप्त कर दिया है, इसलिए मैं अब खेती करने के लिए वापस जा रहा हूँ, झांग शुवान ने कहा। मुझे आशा है कि आप मेरी पहचान बाई फेंग और अपने दादा से भी गुप्त रख सकते हैं। मैं इस समय बहुत सी चीजों में शामिल नहीं होना चाहता। हाँ, वरिष्ठ चाचा। बाई रुआंकी ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। जाहिर है, वह इस राज को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखने वाली थी। वह इसे किसी के साथ साझा क्यों करेगी? अगर हर कोई अपने सीनियर अंकल झांग को उनसे सीखने के लिए उकसाता, तो उनके अधीन सीखने का समय कम हो जाता। यह अच्छा है, यह अच्छा है। झांग शुवान ने जाने के लिए मुड़ने से पहले सिर हिलाया। जो भी हो, उसने बाई रुआंकी के शरीर में हेवन पात जेनकी का उछाल छोड़ दिया था, इसलिए उसे वास्तव में उसकी पीठ पीछे उसके साथ खिलवाड़ करने का डर नहीं था। वरिष्ठ अंकल, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। आपके घर वापस जाते समय दादाजी फेंग आपका इंतजार कर रहे हैं। वह आपकी ताकत और तलवारबाजी का परीक्षण करना चाहता है। बाई रुआंकी ने अचानक एक मामला याद किया और जल्दी से बाहर बुलाया। मेरी ताकत और मेरी तलवारबाजी का परीक्षण करें। झांग हुआन हैरान था। क्या उसकी पहचान से पहले ही समझौता कर लिया गया था? लेकिन भले ही उसकी पहचान से समझौता किया गया हो,
जो उस पर कदम रखेंगे उन्हें बाईफैंग के बजाय भीतर के बुजुर्ग होने चाहिए। हाँ, आपकी ठीक होने वाली दवा ने मेरे दादाजी की चोटों का इलाज किया है। पुनर्भुगतान के रूप में मेरे दादाजी आपको अपने छात्र के रूप में लेने की उम्मीद करते हैं। हालांकि उन्हें डर है कि आपकी क्षमताएं उनकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरेंगी, इसलिए उन्होंने दादाजी फैंग को आपकी ताकत का परीक्षण करने का निर्देश दिया। बाई रुआकिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने परिजनों को विदा कर दिया। उन शब्दों को सुनकर झांग जुबान ने एहसास में सिर हिलाया। पहेली के टुकड़ों के साथ सब कुछ अचानक एक साथ क्लिक हो गया। इसने समझाया कि क्यों यह महिला पहले उस पर एक चाल चलने के लिए इतनी दृढ़ थी। उसे वरिष्ठ के रूप में संबोधित करने और उसकी बातों पर ध्यान देने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया। यह पता चला कि उसे डर था कि अगर वह उसके दादा के छात्र बन गए तो उन्हें वरिष्ठता के पदानुक्रम से नीचे धकेल दिया जाएगा। इसने यह भी समझाया कि क्यों उसने उन्हें शिक्षक के बजाय वरिष्ठ चाचा के रूप में संबोधित किया। बाईफैंग का वर्तमान साधना क्षेत्र क्या है? झांग हुआन ने पूछा। अपनी श्रेष्ठ तलवारबाजी के साथ, जब तक वह शुरू से ही युद्ध के प्रवाह पर हावी हो सकता था, तब भी उसके पास बाई रुवानिकिंग को हराने का एक अच्छा मौका होगा। हालांकि यह स्पष्ट था कि बाईफैंग बाई से ज्यादा मजबूत थी रुंकिंग, इसलिए इससे निपटने के लिए उसे थोड़ी अधिक परेशानी हो सकती है। मेरे दादाजी की तरह दादाजी फैंग एक उच्च अमर हैं, बाई रुवानिकिंग ने जवाब दिया। उच्च अमर? झांग जुबान के होंठ थोड़े कांप गए। क्या आप निश्चित हैं कि वह एक चाल चलेगा? उच्च अमरों को अमर राजाओं के रूप में भी जाना जाता था। केवल संप्रदाय के मुख्य बुजुर्गों के पास ही इस स्तर की ताकत होगी। भले ही झांग शुआन ने अपनी तलवारबाजी में महत्वपूर्ण प्रगति की थी, लेकिन उनकी पूर्ण शक्ति में भारी अंतर के पास उसके पास ऐसे दुश्मन के खिलाफ जहां तक सके भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वह बस एक मौका बिल्कुल नहीं खड़ा होगा। हाँ, बाई रुवानिकिंग ने जवाब दिया। यह मेरे दादाजी का सीधा आदेश है। दादाजी फैंग उनके आदेश की अवहेलना नहीं करेंगे। इसने झांग हुआन के दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दिया। वर्तमान स्थिति उसके लिए एक और दुविधा थी। अगर वह दादाजी फैंग के खिलाफ जीत जाता, तो यह निश्चित रूप से एल्डर बाई ये को अपने छात्र के रूप में लेने से हतोत्साहित करेगा। उस योजना का नकारात्मक पक्ष यह था कि यह हाई लो प्रोफाइल के रूप में उसकी पहचान को उजागर करेगा। अपनी साधना की वर्तमान सीमाओं को देखते हुए वह जानता था कि उसके पास बाईफैंग के मुंह को सील करने की क्षमता नहीं है। दूसरी ओर, हालांकि अगर वह लड़ाई हार गया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि एल्डर बाई ये उसे अपने छात्र के रूप में लेने पर जोर नहीं देगी। सच कहूं तो वह कितनी दूर आ गया था, वह दूसरे का छात्र बनने के लिए बहुत अनिच्छुक था। बाई रुवानिकिंग की ओर मुड़ने से पहले झांग जुबान ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मुझे आपके साथ एक शो करने की आवश्यकता हो सकती है। जरूर, बाई रुआकिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। झांग शुआन के अकेले मुख्य शिष्यों के पुस्तकालय से बाहर निकलने से पहले उन्होंने योजनाओं पर जल्दी से चर्चा की। वह तेजी से आगे बढ़ा, मुख्य शिष्य क्षेत्र से वापस आंतरिक शिष्य क्षेत्र की ओर दौड़ा। एक हवाई जानवर के बिना एक के आसपास फेरी लगाने के लिए यात्रा में लगभग 2 घंटे लगेंगे। जैसे ही झांग जुबान आगे बढ़ा, उसने अपनी गति को एक साधारण आयाम शैटर दायरे की समाप्ति कल्टीवेटर के स्तर तक सीमित करने के लिए एक सचेत प्रयास किया। लगभग 1 घंटे की यात्रा करने के बाद, जैसे ही वह एक विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्र को पार कर रहा था, झांग शुआन को अचानक लगा कि आसपास से कोई भारी शक्ति उस पर गिर रही है। घबराए हुए उसने तेजी से अपने कदमों को रोक दिया और अपने आसपास के वातावरण को सावधानीपूर्वक स्कैन किया। अगले ही पल एक युवा आकृति जंगल से निकली और उसके सामने प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि बाईफैंग थे। ट्रांसमोग्रिफिकेशन पिल का सेवन करने के बाद उनकी वर्तमान उपस्थिति पहले से काफी अलग थी। फिर भी झांग जुबान अभी भी अपनी आंखों की अंतर्दृष्टि के माध्यम से स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम था। हुला, एक भी शब्द बोले बिना बाईफैंग ने अपनी तलवार खींची और झांग जुबान पर लपकी। उसकी खेती को पहले से ही उसी स्तर तक दबा दिया गया था जैसे कि झांग हुआन डायमेंशन शटर दायरे की समाप्ति। डब्ल्यू, क्या तुम कौन हो? तुम मुझ पर कदम क्यों उठा रहे हो? क्या आप नहीं जानते कि आरोही बादल तलवार मंडप किसी को भी अपने शिष्यों पर कदम रखने से रोकता है? बाईफैंग के अचानक हमले से घबराए झांग जुबान का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह तेजी से डरकर पीछे हट गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि डर ने उसके पैरों को जकड़ लिया है, जिससे वह जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बाईफैंग की तलवार उसकी गर्दन पर पहले से ही दबी हुई थी। बाईफैंग उस समय अच्छे मूड में नहीं थी।
ओल्ड मास्टर के लिए एक छात्र को लेना आसान नहीं था, लेकिन कौन सोच सकता था कि यह साथी वास्तव में इतना कमजोर होगा। उन्होंने अभी तक अपने वर्तमान साधना क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं लगाया था, लेकिन दूसरी पार्टी पहले से ही उनके द्वारा घेर ली गई थी। अगर ऐसा व्यक्ति ओल्ड मास्टर का छात्र बन जाता, तो यह वास्तव में ओल्ड मास्टर की प्रतिष्ठा को धूमिल कर देता। अपनी तलवार उठाओ। अगर तुम मेरी हड़ताल का सामना नहीं कर सकते, तो आज केवल मृत्यु ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। बाई फैंग ने एक कदम पीछे हटते हुए ठंडे स्वर में कहा। दादाजी फैंग, मुझे इसके बजाय उससे निपटने की अनुमति दें। इसी क्षण सफेद वस्त्र पहने एक नकाबपोश महिला आसमान से उतरी। जेन की टेलीपैथी के माध्यम से बाई फैंग को पता था कि यह नकाबपोश महिला बाई रुआंकिंग थी। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी, लेकिन उसने अंततः पीछे हटने का फैसला किया। हुला। बाई रुवानकिंग ने झांग शुवान के पक्ष में तलवार फेंकी और बाद में उसके खिलाफ अथक स्लैशों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया। घबराए हुए झांग जुवान ने बाई रुवानकिंग की हरकतों को रोकने के लिए जल्दी से तलवार उठाई, लेकिन उसका रूप और युद्धाभ्यास हर जगह था। यह स्पष्ट था कि उसने पहले कभी तलवार के मार्ग में परिश्रम पूर्वक प्रशिक्षण नहीं लिया था। यह कहना मुश्किल था कि उसके कौशल में कमी थी या उसकी ताकत बराबर नहीं थी, लेकिन एक विशेष संघर्ष के कारण उसके हाथ की तलवार उसके हाथों से उड़ गई। यह बहुत दूर नहीं फर्श में छुरा घोंपा गया, क्योंकि यह एक धातु वेंग के साथ जोर से गूंज रहा था। अपना हथियार खोने के बाद पूरी तरह से शक्तिहीन झांग हुआन का शरीर सख्त हो गया, क्योंकि एक और तलवार उसकी गर्दन पर फिर से दब गई। अपने चेहरे पर निराशा के भाव के साथ बाई फैन की ओर बढ़ने से पहले बाई रुआंकिंग ने अपनी तलवार वापस ले ली। गहरी अस्वीकृति व्यक्त करने वाली आवाज के साथ उसने टिप्पणी की। बहुत कमजोर।